आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि सिद्धांत जल्दी 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 ब्लड डोनेट करने आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैं गया ब्लड डोनेट करने। मैं ब्लड डोनेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे फैकल्टी है रवि सर, उनको भेजा। तो बाद में रवि सर मुझसे कह रहे कि सर आपने बताया नहीं कि उनकी दादी 94 साल की है और उनको ब्लड देना है। तो मैंने कहा भाई 94 की चाहे 100 साल की हो, जो भी हो, ब्लड देना एक बहुत अच्छी आदत होती है। ठीक है, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि ब्लड, अरे खून। देखिए पेरेंट बहुत कंसर्न होते हैं, खून मत दो, बिल्कुल मत दो। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पे लोग बहुत कम ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन आपको पता है ब्लड डोनेशन बहुत हेल्दी होता है। डिसएडवांटेज होता ही नहीं, जीरो डिसएडवांटेज, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, और ब्लड डोनेशन का एक, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं तो एक कार्मिक इफेक्ट भी होता है। आपको पता है ना कि अगर आप जिंदगी बचा रहे हैं किसी की, चाहे नोइंगली बचा रहे हो तो चाहे अननोइंगली बचा रहे हो, उससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। आपके एक ब्लड डोनेशन से 3 जिंदगियां बच सकती हैं। क्या आपको पता है? और मैंने दोस्तों, ये आप देख लीजिए, केस स्टडीज है इस पे, और मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। बट ये स्पिरिचुअल पार्ट है, ठीक है, ये कार्मिक पार्ट है। हेल्दी पार्ट की अगर बात करें दोस्तों तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। लास्ट में 4 एमसीक्यूज है। अब से मैंने आपके लिए बुक खजाना लेके आया हूं मैं। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करूं। हर लेक्चर में मैं एमसीक्यूज दूंगा, 4 एमसीक्यूज पूरा लेक्चर में पढ़ा दूंगा, और उस लेक्चर के बेसिस पे सवाल होंगे। वो सवाल का आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पूरा लेक्चर सुनिए, वो एमसीक्यूज बड़े बढ़िया हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या क्या देखेंगे, ये सारी चीजें कि कितना हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन पे, हेल्थ पे लेक्चर्स बहुत बढ़िया जाते थे, और हेल्थ पे लेक्चर्स अभी मैंने लाने बंद कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा मैं हेल्थ पे लेक्चर्स लेके आऊंगा। प्रोसेस क्या है, कौन डोनेट कर सकता है, क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व है, कितना टाइम लगता है ब्लड डोनेशन में, और किस तरीके से हम प्रिपेयर हो सके, और ब्लड कैसे हमको बेनिफिट करता है। और बेनिफिट देखिए, बेनिफिट की अगर बात करें तो मैं पूरा बताता रहूंगा। समझ लीजिए, एक ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर के करीब ब्लड होता है। ब्लड बेसिकली बना है किस चीज से? प्लेटलेट्स से बना है। प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती हैं, है ना। उसके बाद आपका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज होती हैं, प्लाज्मा। ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स 2, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। ठीक है ना। तो ये चीज, इसमें मेजर पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा थेरेपी आपको याद है ना, कोविड में बहुत ज्यादा यूज हुई थी। तो ब्लड डोनेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जब आप खून देते हैं। आप जाएंगे, खून देंगे, हॉस्पिटल जा सकते हैं, ब्लड बैंक्स होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आमतौर पे किसी को बुलाना पड़ता है ब्लड देने के लिए। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है। जैसे मुझे याद है कि आज से 1-2 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड, उसने कहा सिद्धांत यार मेरे एक दोस्त को ब्लड चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो मैं गया, ब्लड दिया मैंने। तो बाद में पता चला वो बेचारा, उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हुआ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके रिश्तेदार साफ मना कर दिया, उनके भाई बहनों ने, रिश्तेदार ने, कि हम खून नहीं देने वाले। ये एक मिथ है, ठीक है, कि ब्लड जो है वो नहीं दिया जा सकता, और भारत में इस मिथ को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब फायदे जानेंगे ना ब्लड डोनेशन के, आपके होश उड़ जाएंगे। आप देखिए, अब हर वक्त तो आप ब्लड नहीं दे सकते। ब्लड वैसे आप 2 हफ्ते में दे सकते, 2 महीने में दे सकते हैं। ठीक है, हर 56 दिन पे आप ब्लड दे सकते हैं, मतलब साल में 7-8 बार आप ब्लड डोनेट करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसीलिए आप वॉलेंटरी खुद से जाके ब्लड देंगे, और 3 जिंदगियां बचती है एक ब्लड डोनेशन से, आपको पता है। तो इट इज अ यूनिट, अबाउट अ पिंट, 1 पिंट ऑफ ब्लड, एक यूनिट 1 पिंट, 350 ml। ये आप दे सकते हैं होल ब्लड या स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट। जैसे अब ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड, रेड ब्लड सेल्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, यही 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिसको जो भी जरूरत हो, प्लाज्मा की जरूरत हो, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, पूरे खून ले लो भैया। तो इसको ब्लड बैंक में रखा जाता है, बहुत सारे ब्लड सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन यार देख लीजिएगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं। ऐसे ही कहीं पे मत चले जाइएगा, ठीक है, ब्लड देने। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डिसऑर्डर्स, एक्सीडेंट, बहुत जगह यार सर्जरी में ब्लड की जरूरत होती है। खून लॉस, खून बहता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन? भाई सबसे पहले तो आपको एक बहुत सबसे बेस्ट चीज बताऊं, हेल्थ चेकअप पे कितने पैसे लगते हैं? 1000-1500। ब्लड डोनेट करो, फ्री हेल्थ चेकअप होता है।
क्योंकि पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका 12.5 से ऊपर होना चाहिए। फिर आपको देखा जाएगा कि भैया कोई डायबिटीज, HIV तो नहीं, क्योंकि डायबिटीज वाले HIV ये जो अगर बीमारी है आपको, अगर आपने टैटू वैटू बनवाया है तो आप ब्लड नहीं दे सकते। ब्लड देने के समय आपको कुछ है वो भी मतलब देखना होता है कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको पूरा फ्री हेल्थ चेकअप का जो बॉडी वेट है वो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। ब्लड डोनेशन के लिए आपका जो बॉडी वेट है वो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो ये सब देखा जाता है। तो एक तो फ्री हेल्थ चेकअप, पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप आपको हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि चलो भैया सब चंगा सी, तो वो आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। फिर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर पेशेंट। सिंपल सी बात है, जो पेशेंट्स को खून की जरूरत है वो उनको ले सके। मेडिकल प्रोसीजर्स में ब्लड की जरूरत होती है, और ये एक दिक्कत है। जैसे भारत में जैसे ब्लड डोनेशन तो है, ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत में बहुत ही कम, खाली 1% लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं मरने के बाद। अब मरने के बाद आंख हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, वो ऐसे ही चला जाता है, जल जाता है। लेकिन अगर आप उसको डोनेट कर दे तो कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ठीक है, विदाउट सफिशिएंट ब्लड डोनेशन इट कैन बी डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये देख सकते हैं कि एक ब्लड डोनेशन 3 जिंदगियों को बचाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन डोनेट कर सकता है भाई? सबसे पहले तो 18 से 65 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके नीचे वाले और 65 के ऊपर वाले ब्लड डोनेट ना करें। फिर आपकी कोई बीमारी ना हो। ठीक है, एक बार मतलब वहां पे तो वैसे चेकअप पूरा का पूरा होता ही है। आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी ना हो, ठीक है, आपने सर्जरी ना करवाई हो और आपने बहुत ही रिसेंट ना ब्लड डोनेट किया हो। ठीक है, ये चीज है। डायबिटीज ना हो। फिर उसके बाद इसमें यह भी है कि आपका जो वजन है वो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया, एक तो 18 साल से 65, उसके बाद फिर आपका जो वजन है और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप ब्लड दें। अब हाउ ऑफन कैन आई डोनेट द ब्लड? भाई देखो, फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंडिविजुअल डिपेंड करती है कि किस तरीके का डोनेशन है, लेकिन जनरल की अगर बात करते हैं तो जो होल ब्लड है वो आप 2 महीने पे दे सकते हो। 2 से 3 महीने पे, 56 दिन पे आप ब्लड जो है वो दे सकते हो। प्लेटलेट्स जो है, क्योंकि प्लेटलेट्स खाली 24 घंटे में बन जाती है, प्लेटलेट 24 घंटे में बनती है, ब्लड को बनने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड आप 2 महीने में दो, और प्लेटलेट्स तो आप 24 बार यानी कि हर 1 हफ्ते में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कुछ सेंटर्स की थोड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर्स देख ले जहां पे भी आप ब्लड देने जा रहे हो। अब ब्लड डोनेशन सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है दोस्तों। एक बेनिफिट तो पता है आपका फ्री हेल्थ चेकअप, दूसरा बेनिफिट आपका आयरन रिडक्शन होता है। आपको पता है एक्सेस ऑफ आयरन आपके अंदर बीमारी लेके आता है, आपके अंदर कैंसर लेके आता है। तो जब आप ब्लड को डोनेट करते हो, बेसिकली आयरन पेनक्रियाज और कुछ और अदर बॉडी पार्ट्स में स्टोर होता है, वो निकल जाता है। साथ ही साथ जब आप ब्लड डोनेट करते हो, तीसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है ना कि नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना। पुराना जा रहा है, नई बन रही है, और वो ज्यादा हेल्दी होती हैं अगर आप कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, पूरा सेफ प्रोसेस है। और जो ब्लड डोनेशन सेंटर्स हैं वो पूरा सेफ्टी मेजर्स लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके पास सारे बढ़िया से इक्विपमेंट्स होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। बिफोर डोनेटिंग, डोनेटर्स आर स्क्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रोसेस स्क्रीनिंग ही होता है भाई, फ्री हेल्थ चेकअप। तो आपको पूरी तरीके से चेक किया जाता है कि भैया बंदा ठीक है कि नहीं। फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे एक मिथ है कि भैया HIV ना हो जाए। अरे भैया HIV ऐसे नहीं होता है, परेशान मत हो। ये क्वालिफाइड ब्लड सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। यहाँ पे जो सीरिंज वो एक ही बार फिर फेंक दी जाती है, ओके, ताकि ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन जो है वो ना हो पाए, है ना। बस एक चीज है, ठीक है, आपको बता दूं कि हो सकता है, बस एक थोड़ा सा रिस्क ये रहता है, हो सकता है थोड़ी कमजोरी आ जाए। अब कमजोरी के लिए इसीलिए चीनी दी जाती है, आपको कुकीज दी जाती है। जब भी आप ब्लड डोनेट देंगे, वो जूस, भाई जूस मैंडेटरी है, वो पी ही लेना, और 15-20 मिनट पे आप आराम करके आप निकल सकते हो, है ना। तो ये चीज है, तो रिस्क है नहीं, बट वही कह रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, हल्का सा ऐसा हो सकता है कि चक्कर आ रहा है, बट ये कुछ ही समय के लिए रहती है, फिर चली जाती है ना। तो ये चीज है। अब हमने बताया ना कि भाई 56 दिन के अंदर अंदर आप ब्लड को डोनेट कर सकते हो, यानी कि लगभग 8 से 9 बार, ओके। और उसके बाद जो लोकल ब्लड डोनेशन सेंटर्स हैं, उनकी आप गाइडलाइंस जो है वो जरूर फॉलो करिए। ये इस तरीके के आपको ऐसे ही ब्लड डोनेट, वो इतनी बड़ी, मुझे मैं जब ब्लड डोनेट करने गया था तो बगल में भी ब्लड की जरूरत थी, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी, बाप रे बाप, वो इतनी बड़ी सुई थी, और जब वो लगाते हैं तो लगता है दर्द होगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी दर्द नहीं होता है। वो जो सुई लगती है उसमें भी आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, एकदम दर्द नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फोटो खिंचाओ भाई, सोशल मीडिया में डालो, दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करो, ताकि वो भी ब्लड जो है वो डोनेट करें, है ना। तो ह्यूमन ब्लड की अगर बात करते हैं तो हम सबको पता है कि खून है तो हम जिंदा हैं।
आपके दिमाग के लिए खून ज़रूरी है, आपके दिल के लिए खून ज़रूरी है, आपके लंग्स के लिए खून ज़रूरी है। और जिस दिन खून का प्रवाह रुकता है उस दिन इंसान ही रुक जाता है ना। तो ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ये। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके खून को बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स हद से ज़्यादा हो गए तो आपको HIV हो जाता है, क्या आपको पता है। तो इसीलिए इसका बैलेंस जो है वो जरूरी होता है। इसमें प्लाज्मा 55% होता है और जो टोटल ब्लड जिसको एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं वो 45% होता है। देन जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो 1% से कम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में भी आपको पता है ना कि अंदर जो होता है, अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है, विटामिन K होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत खतरनाक होती है। एक आपके बाहर से खून निकलता है, बाहर से फटाक से कटा खून निकलना शुरू हो गया। अगर इंटरनल इंजुरी हो गई, जैसे मान लीजिए कि कहीं लंग्स में कट हो गया, तो वो इंटरनल कहते हैं ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत तेजी से अंदर से खून निकलने लगता है। अब उसमें क्लॉट बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड अगर निकलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा ब्लड गया। जैसे ही वो थक्का बनेगा तो ब्लड रुक जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हिसाब किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसको आप देख लीजिएगा। लैंडस्टीनर, ये इंपॉर्टेंट है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड सेल्स, ब्लड टाइप्स को आइडेंटिफाई किया था। अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ये 1900 में शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा पहला इंसान था जिसने ब्लड डोनेट किया। वर्ल्ड वॉर 2 में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन भी हुए। फिर उसके बाद वही RH फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि सेफ ट्रांसफ्यूजन हो सके। किसी दिन मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद फिर जो डिस्कवरी हुई, अगेन ये पूरा का पूरा चलता था। इसको आप देखिए, ये हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैं अभी इसमें हिस्ट्री नहीं बताने वाला। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीनिंग, मतलब आपको देखा जाएगा, आपका प्रॉपर चेकअप होगा। डोनेशन लगभग आधे घंटे के करीब लगते हैं। स्क्रीनिंग पूरा प्रोसेस होने में 1 घंटे के करीब लगते हैं और 1 घंटे बाद आप आराम से फ्री हो जाएंगे। देन उसके बाद ब्लड को स्टोर किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, पूरा का पूरा स्टोरेज होता है। भैया सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो 3 हमने बताई वो निकाल ली जाती है। देन उसके बाद ट्रांसफ्यूजन होता है, जिसको भी ब्लड देना है उसको ये ब्लड जो है वो दिया जाता है। जो मैंने बताया वो आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे आपको PPT मिल जाएगी, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज है। अगेन अब ये एक्चुअल ब्लड डोनेशन में खाली 10 से 15 मिनट लगते हैं, है ना, 10 से 15 मिनट, मतलब पूरा प्रोसेस होने में 1 घंटा मैक्सिमम लग सकता है। डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप फ्री हो जाए। कुछ लोग जाते हैं कि अरे यार पूरा दिन लग जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। बेटा तुम जिंदगी बचा रहे हो, याद रखो। मैं बताता हूं ना, जब खुद पे पड़ती है ना तब पता चलता है। तुम एक जिंदगी को बचा रहे हो, इससे बड़ा पुण्य, यानी कि तुम भगवान हो गए। जिंदगी को तुम बचा रहे हो, तो सोच सकते हो ना कि कितना जबरदस्त ये इफेक्ट होगा तुम्हारी लाइफ में। कैसे कैसे अच्छाइयां वापस आती है ना, आपको नहीं पता, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, जब ब्लड डोनेट कर रहे तो जैसा कि हमने बताया, फ्लूइड लेते रहे, अगले 24 घंटे तक जितना हो सके पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, है ना। और ब्लड डोनेशन के बाद भी थोड़ा 15-20 मिनट वहां पर रेस्ट करने के बाद जूस पी के आराम से निकले, कुछ भी नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वो होने लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। AB+ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और O+ जो है ये वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये यूनिवर्सल डोनर O+ होता है ना। हाँ नहीं, O+, ठीक है। और उसके बाद हाँ ठीक है, O- भी होता है। और उसके बाद AB+ जो है ना, ये जो है ये यूनिवर्सल आप एक्सेप्ट कर। AB+ भाई जिसका ब्लड है वो जबरदस्त। आपका ब्लड ग्रुप भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही होगा ना, आपको ब्लड ग्रुप भी पता लग जाएगा कि अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। ये आप देख सकते हैं कि किससे आप ब्लड ले सकते हैं और किसको आप ब्लड दे सकते हैं। इसको आराम से आप देख लीजिएगा, ओके। ये होल ब्लड जो है आप 8 वीक, भाई 2 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। प्लेटलेट्स जो है 24 घंटे के अंदर बन जाती है, तो आप 2 हफ्ते। प्लाज्मा जो है वो 1 महीना, और बाकी जो ऑटोमेटेड रेड ब्लड सेल्स है वो तकरीबन 1 महीना के करीब आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो सेविंग लाइफ्स, बेनिफिट्स इसके यही होते हैं। फिर आपका हार्ट डिजीज होगा ही नहीं, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका आयरन लेवल, आयरन अगर ज्यादा होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां लग जाती हैं। हर चीज की एक्सेस बैड है तो आयरन आपका ड्रेन होता रहता है, समझ रहे हो, ये चीज है। देन उसके बाद वही सेंस ऑफ कम्युनिटी, यार यू गिव बैक टू योर कम्युनिटी। आप, समाज ने आपको इतना कुछ दिया है, कुछ तो आप समाज को वापस दे दो।
एंड अगेन फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है आपको पूरी तरीके से, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है और हेल्थ बेनिफिट्स न्यूमरस है। इसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं होता है। जो लोगों को बताया जाता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रबिश है दोस्तों, बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंसान कितना ब्लड डोनेट कर सकता है बता दिया मैंने, कब कब डोनेट कर सकता है ये भी बता दिया, कौन एलिजिबल है ये भी बता दिया। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देना है, ठीक है। और इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो अब से पीपीटी मैं ऐसे ही बनाऊंगा ताकि आपको एमसीक्यूज भी मैं दे सकूं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और इस तरीके के लेक्चर्स अब आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।